दोस्तों आज हम एक बेस्ट म्यूचुअल फंड देखेंगे फॉर लमसम इन्वेस्टमेंट इन 2025। म्यूचुअल फंड के अंदर दो तरह से इन्वेस्टमेंट किया जाता है, या तो लमसम या एसआईपी। लमसम इन्वेस्टमेंट उन लोगों के लिए होता है जो एक मुश्त पैसा जमा करना चाहते हैं। किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर आप मिनिमम 5000 रुपीज़ और मैक्सिमम जितना आपका बजट हो उतना पैसा आप जमा कर सकते हैं। और एसआईपी में छोटा छोटा अमाउंट मंथली बेसिस पर या वीकली बेसिस पर जमा किया जाता है। अपने लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड कैसे सेलेक्ट करें ताकि 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट बढ़कर 1 करोड़ से भी ज्यादा का हो जाए, तो इन्हीं सारी स्ट्रेटेजीज के ऊपर और बेस्ट म्यूचुअल फंड के सिलेक्शन के ऊपर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों हम बेस्ट म्यूचुअल फंड देखें लमसम के लिए, उससे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि क्या सभी के लिए एक म्यूचुअल फंड स्कीम बेस्ट हो सकती है। अलग अलग एज ग्रुप के व्यक्ति होते हैं, तो क्या सेम म्यूचुअल फंड अलग अलग एज ग्रुप के व्यक्तियों के लिए ठीक हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। जब भी कोई म्यूचुअल फंड स्कीम स्टार्ट की जाती है या शुरू होती है तो उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है, और हमें भी जब म्यूचुअल फंड के अंदर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का पर्पज़ क्या है। फॉर एग्जाम्पल एक 25 ईयर्स का कोई लड़का या लड़की है तो उसका ऑब्जेक्टिव या उसके टारगेट अलग होंगे। वहीं अगर कोई व्यक्ति 40 साल का है तो उसके ऑब्जेक्टिव या उसके टारगेट या उसकी अचीवमेंट्स फ्यूचर में अलग होंगी। इसी तरह से अगर कोई 50 प्लस है तो उनके जो टारगेट होते हैं, जो उनके अचीवमेंट्स होते हैं वो अलग होते हैं। तो क्या एक म्यूचुअल फंड इन तीनों के लिए बेस्ट हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। तो हमें सबसे पहले इस चीज़ का डिसीजन लेना होता है कि एज वाइज हमारे लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा है। इसका एक सबसे आसान तरीका ये है कि जितनी आपकी एज हो गई है उतना पैसा आप किसी डेट म्यूचुअल फंड के अंदर लगाइए। फॉर एग्जांपल अगर किसी की एज मान लीजिए 30 ईयर्स है तो 30% पैसा जो भी वो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं वो पैसा ऐसी स्कीम के अंदर इन्वेस्ट किया जाए जहां पर रिस्क बहुत कम हो। यानी 30% पैसा उस इन्वेस्टमेंट अमाउंट का हमें डेट म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर कोई मान लीजिए 20 ईयर्स का स्टूडेंट है और वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है तो उसको 20% अपना डेट फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बाकी का पैसा वो इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है, क्योंकि इक्विटी के अंदर फ्लक्चुएशन ज़्यादा होती है। इक्विटी के अंदर रिटर्न की भी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। ये एक फाइनेंशियल प्लानिंग का छोटा सा पार्ट है। आगे किसी वीडियो में हम प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरह से की जाती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं जिनकी एज 25 या 25 से कम है। उन लोगों के पास में काफ़ी टाइम बचा हुआ है तो वो उन फंड्स के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिनमें रिस्क ज़्यादा है। और म्यूचुअल फंड की खासियत होती है कि जहाँ पर रिस्क ज़्यादा होता है वहीं पर रिटर्न ज़्यादा प्राप्त करने की भी प्रोबेबिलिटी होती है, क्योंकि उनके पास में फॉर एग्जाम्पल अगर वो रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके छोड़ना चाह रहे हैं तो उनके पास में लगभग 35 ईयर्स का टाइम है। तो वो एक ऐसे म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट कर सकते हैं जो काफ़ी वोलेटाइल रहता है या काफ़ी रिस्की है। उसके लिए सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड निकल कर आता है एसबीआई का एसबीआई स्मॉल कैप फंड। एसबीआई का स्मॉल कैप फंड उन कंपनीज के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करता है जो स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर आती हैं। अगर हम इस फंड के ओवरऑल रिटर्न्स की बात करें तो इसने 26.28% के रिटर्न्स दिए हैं। पिछले 5 साल में इस फंड ने 29.78% के रिटर्न्स दिए हैं। पिछले 3 साल में इस फंड ने 21.29% के रिटर्न्स दिए हैं। पिछले 1 साल में इसने 31.17% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। दूसरा फंड उन लोगों के लिए है जिनकी एज 25 से लेकर 35 के बीच में वेरी करती है, तो उनके लिए एसबीआई का ही जो सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड है एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड। इस फंड के जो ओवरऑल रिटर्न्स हैं वो 20.81% के हैं। पिछले 5 साल के इसके रिटर्न 29.03% के हैं। पिछले 3 साल के इसके रिटर्न 20.16% के हैं। पिछले 1 साल में इसने 27.86% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। मिड कैप कैटेगरी के जो म्यूचुअल फंड होते हैं उनके अंदर स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड से रिस्क कम होता है, और स्मॉल कैप के कंपैरिजन में क्योंकि रिस्क कम होता है तो यहाँ पर रिटर्न भी कंपैरेटिवली कम आता है। तीसरा जो फंड है वो 35 से लेकर 45 एज ग्रुप वाले लोगों के लिए है, और ये फंड है एसबीआई का एसबीआई ब्लू चिप फंड। एसबीआई ब्लू चिप फंड के ओवरऑल जो रिटर्न्स हैं वो 16.12% के हैं।
पिछले 5 साल के इसके रिटर्न 18.18% के हैं। पिछले 3 साल के इसके रिटर्न 14.70% के हैं। पिछले 1 साल के इसके रिटर्न 21.76% के हैं। और अब लास्ट उन लोगों के लिए जो 50 प्लस एज ग्रुप के व्यक्ति हैं, उन लोगों के लिए जो बेस्ट म्यूचुअल फंड रहेगा वो होगा SBI कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। SBI कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड वो म्यूचुअल फंड है जिसके अंदर रिस्क काफ़ी कम होता है जो पिछले हमने तीनों म्यूचुअल फंड बताए हैं उनके कंपैरिजन में। और यहाँ पर आपको जो रिटर्न मिल सकते हैं वो डेट म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में, या SBI की सेविंग स्कीम्स होती हैं उनके कंपैरिजन में, या पोस्ट ऑफिस की स्कीम के कंपैरिजन में, या LIC की स्कीम्स के कंपैरिजन में यहाँ पर रिटर्न्स आपको ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि ओवरऑल इस म्यूचुअल फंड के जो रिटर्न्स हैं वो 10.24% के हैं और पिछले 5 साल के भी इसके रिटर्न 12.05% के हैं। पिछले 3 साल के इसके रिटर्न 9.97% के हैं। पिछले 1 साल में इसने 13.98% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें, मान लीजिए आप 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और आपका म्यूचुअल फंड 10% के रिटर्न प्रोवाइड कराता है, तो उस केस में आपका 1 लाख रुपए 7-7.25 साल के टाइम पीरियड में 1 लाख रुपए से बढ़कर 2 लाख रुपए हो जाएगा। वहीं हमने देखा था कि जो ब्लू चिप म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स थे वो ओवरऑल 15% से ज़्यादा के थे। तो 15% अगर हम रिटर्न एक्सपेक्ट करके चलें तो हमारा 1 लाख रुपए दोस्तों अगले 20 सालों में बढ़कर 16 लाख रुपए हो जाएगा, क्योंकि 15 लाख रुपए के हमें इसके अंदर एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिल जाएंगे। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों, जो लोग एज ग्रुप 35 से 45 के बीच में आते हैं, तो उनके म्यूचुअल फंड ने जो रिटर्न्स प्रोवाइड कराए थे ओवरऑल वो 17-18% के थे। तो अगर हम 17% के रिटर्न्स मानकर चलें और उनके पास में दोस्तों रिटायरमेंट के लिए लगभग 25 ईयर्स का समय है, 1 लाख रुपए इस टाइम पीरियड में और 17% रिटर्न के अकॉर्डिंग बढ़कर 50,65,000 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 49,65,000 रुपये के उनको एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिल चुके होंगे। अब दोस्तों वहीं अगर हम बात करें स्मॉल कैप या मिड कैप फंड के बारे में, तो अगर ओवरऑल ये फंड हमें रिटर्न्स प्रोवाइड करा देते हैं 17% का, तो उस केस में 30 साल के टाइम पीरियड में हमारा 1 लाख रुपए बढ़कर 1,10,00,000 रुपए हो जाएगा। ठीक है। और जो लोग 25 ईयर्स के हैं या 25 ईयर्स से कम के हैं, तो उनके पास में रिटायरमेंट के लिए लगभग 35 ईयर्स का समय है। और जिस म्यूचुअल फंड के अंदर वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मान लीजिए स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर, और उसने अगर 17% के रिटर्न्स प्रोवाइड करा कर दे दिए, तो 1 लाख रुपए अगले 35 सालों में बढ़कर 2,43,00,000 रुपए हो जाएगा, क्योंकि 2,42,00,000 रुपए के हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिल चुके होंगे। तो दोस्तों, जब भी आप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें आप अपने एज के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करें। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। धन्यवाद।